गज की बन गई और ग्राह की बन गई, गज की बन गई और ग्राह की बन गई। गज का तो कल्याण हुआ ही, ग्राह का भी उद्धार हो गया। गज की बन गई और ग्राह की बन गई, गज की बन गई और ग्राह की बन गई। गज की बन गई और ग्राह की बन गई, गज की बन गई और ग्राह की बन गई, गज की बन गई और ग्राह की बन गई, गज की बन गई और ग्राह की बन गई। ये मटकी बन गई, ये मटकी बन गई, नाव पे चढ़ाए से तेरी बन गई है, गोविंद गुण गाए से तेरी बन गई है। और अरे उद्धव की बन गई और भीष्म की बन गई, उद्धव की बन गई और भीष्म की बन गई। उद्धव की बन गई और भीष्म की बन गई, उद्धव की बन गई और भीष्म की बन गई। अर्जुन की बन गई, अर्जुन की बन गई, गीता ज्ञान पाए से तेरी बन गई है, गोविंद गुण गाए से तेरी बन गई है, गोविंद गुण गाए से तेरी बन गई है। गोविंद गुण गाए से तेरी बन गई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, छठे अर्थात चाक्षुष मनवंतर में समुद्र मंथन करके भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया, इसलिए भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया और मोहिनी अवतार भी धारण किया। असुरों को मोहित करने के लिए भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। परीक्षित कहते हैं कि हे महात्मन, मुझे समुद्र मंथन की कथा को अवश्य सुनाइए। सुखदेव जी महाराज बोले कि देखो, एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान के धाम में गए और भगवान ने अपने गले की माला दुर्वासा ऋषि को पहना दी। तो दुर्वासा ऋषि भगवान की माला को गले में पहने हुए चले जा रहे थे कि मार्ग में स्वर्ग के राजा इंद्र मिल गए। इंद्र ने जब दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया तो आशीर्वाद स्वरूप दुर्वासा ऋषि ने वो भगवान की दी हुई माला इंद्र के गले में पहना दी। इंद्र जब अपने ऐरावत हाथी के पास आया तो इंद्र ने वही माला हाथी के गले में पहना दी और हाथी ने उस माला को तोड़ करके अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। परिणाम ये हुआ कि इंद्र को लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा, स्वर्ग का राज्य छिन गया, राक्षसों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और लक्ष्मीहीन होना पड़ा इंद्र को, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया था, तो दरिद्र हो जा, लक्ष्मीहीन हो जा, श्रीहीन हो जा। इसलिए दैत्यों ने देवताओं पर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, बड़ा भीषण युद्ध हुआ और इंद्र के राज्य को राजा बलि ने छीन लिया। दैत्य स्वर्ग के राजा बन गए और देवता मारे मारे फिरने लगे। तो भगवान ने कहा कि इनसे संधि कर लो। इसलिए देवताओं ने और दैत्यों ने संधि की, कंप्रोमाइज। इसलिए भगवान ने समुद्र मंथन करवाया, क्योंकि भगवान समुद्र में जो रत्न हैं उनको बाहर निकालना चाहते हैं, अमृत को बाहर निकालना चाहते हैं। अमृत की प्राप्ति के लिए भगवान ने समुद्र मंथन करवाया, इसलिए मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई। रई अर्थात मथानी बनाई गई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई खींचने के लिए। और जब मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसने लगा तो भगवान ने कच्छप रूप धारण किया।
बोलो गच्छम भगवान की जय। कछुए का अवतार धारण किया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, मंदराचल पर्वत को। जैसे ही समुद्र का मंथन किया तो मंथन के समय भगवान ने चालाकी से दैत्यों को तो वासुकी नाग के मुख की ओर पकड़ने के लिए कहा और देवताओं को पूंछ की ओर। तो जैसे ही समुद्र का मंथन किया सबसे पहले विष निकला। अगर हम अपने मन का मंथन करें तो सबसे पहले विकार ही निकलते हैं। सबसे पहले जो हमारे बुरे विचार हैं, विकार हैं, वो परेशान करते हैं हमें भक्ति के मार्ग पर। हमारे अंदर भी मंथन होता है, समुद्र मंथन होता है, क्योंकि ये मंदराचल पर्वत और कुछ नहीं है, ये हमारा मन ही है। और वासुकी नाग वो प्रेम डोर है। संसार एक समुद्र है, सिंधु है, और समुद्र मंथन हमारे जीवन का मंथन है। इसलिए इस मन का मंथन करके हमें ज्ञान रूपी अमृत को पाना है। जैसे समुद्र का मंथन करके उसमें से अमृत निकला, ऐसे ही अपने मन का मंथन करके हमें ज्ञान रूपी अमृत को पाना है। यही सार है इस कथा का। और सबसे पहले जो हलाहल विष निकला, उस विष को कोई भी पीने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए उस विष को भगवान शंकर ने पिया, अपने गले में धारण कर लिया। इसलिए उनका विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। ये समुद्र मंथन, ये हमारे जीवन का मंथन ही है, और ये संसार समुद्र है, और मंदराचल पर्वत ये मन है, और वासुकी नाग प्रेम की डोर है, और दैत्य कौन है? दैत्य है बुरे विचार, और देवता है अच्छे विचार। इसलिए सबके अंदर ये मंथन होता ही रहता है। निंदा, कर्कश वाणी और वासना ये विष है, क्योंकि ये निंदा, कर्कश वाणी और वासना, इनको कोई भी अगर किसी को आप दोगे तो ये लेना नहीं चाहता। ना तो कोई निंदा लेगा अपनी, ना आपकी कर्कश वाणी को पसंद करेगा, और ना वासना को। अच्छा, और ये चीजें पेट में भी नहीं रुकती, पेट में कोई धारण नहीं कर सकता, और ये मुख के अंदर भी नहीं रुकती, ये विष मुख के अंदर भी नहीं। ये तो केवल जो महादेव होगा, जिसके सिर पर ज्ञान गंगा होगी, वही इस विष को गले में बचा सकता है, गले में धारण कर सकता है। नीलकंठ महादेव ज्ञानी है, इसलिए उन्होंने उस विष को धारण कर लिया। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, जिसमें कामधेनु गाय ऋषियों को दे दी गई। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा दैत्यों ने ले लिया। ऐरावत नाम का हाथी देवताओं को दिया गया। पारिजात वृक्ष और अप्सरा भी देवताओं को मिली। लक्ष्मी जी निकली तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु का वर्ण कर लिया, इसलिए लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को मिली। धनुष निकला, चंद्रमा आदि, ये सब 14 रत्नों में से है। और जब मदिरा निकली तो मदिरा दैत्यों को दे दी गई। धन्वंतरी सबसे अंत में, धन्वंतरी अमृत कलश लेकर जैसी बाहर आए तो जैसी देवताओं ने और दैत्यों ने
अमृत को देखा तो छीनने के लिए आपस में लड़ने झगड़ने लगे। उसी समय भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और देवताओं को और दैत्यों को दो पंक्तियों में बिठाया। अपने रूप से भगवान ने दैत्यों को मोहित कर दिया, कामांध कर दिया। और भगवान ने मोहिनी अवतार में, मोहिनी रूप में दैत्यों को मदिरा पिलाई, देवताओं को अमृत पिलाया। लेकिन एक दैत्य ने देख लिया तो वह देवता का रूप बनाकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। और जब मोहिनी के रूप में भगवान अमृत पिला रहे थे तो उसने भी अमृत पी लिया। कंठ तक जब अमृत गया और सूर्य चंद्रमा समझ गए, उन्होंने इशारा कर दिया भगवान को, तो भगवान ने अपने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो वो दो भागों में हो गया, राहु और केतु के रूप में। चूंकि अमृत पी चुका था इसलिए उसे भी पूजा जाने लगा। और इसलिए आज भी राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करते हैं, ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। इस प्रकार से भगवान ने देवताओं को अमृत का पान कराया। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देवता ऐसे स्वार्थी हैं कि अमृत पी करके अभिमानी हो गए और भगवान को ही भूल गए। सुखदेव जी महाराज बोले कि राजन, 7वें मनवंतर में श्राद्धदेव नामक मनु हुए और उनके समय में भगवान ने वामन का अवतार धारण किया। कश्यप महाराज के घर में, कश्यप और अदिति के घर में वामन अवतार हुआ। बोलो वामन भगवान की जय। राजा परीक्षित ने कहा कि हे मुनि, हमें ये प्रसंग सुनाइए। तो सुखदेव जी बोले, राजन, देवताओं से पराजित होकर के दैत्य शुक्राचार्य की शरण में गए। तो शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से यज्ञ करवाया। सर्वजित नाम का रथ प्राप्त हुआ यज्ञ के द्वारा। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा सर्वजित नाम का रथ प्राप्त हुआ। और यज्ञ के बाद शुक्राचार्य जी ने कहा कि जाओ अब स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो। यज्ञ के द्वारा दैत्य बलशाली हो गए थे, इसलिए उन्होंने देवताओं को जीत लिया। बलि ने स्वर्ग को जीत लिया। देवता मारे मारे फिरने लगे। और जब पुत्र दुखी हो तो माता और अधिक दुखी हो जाती है। तो देवताओं की माता, इंद्र आदि देवताओं की माता अदिति उदास बैठी हैं। और कश्यप मुनि ने जब अदिति को उदास देखा तो पूछा कि हे देवी, तुम क्यों दुखी हो? अदिति ने कहा कि मेरे पुत्र देवता मारे मारे फिर रहे हैं, उनके स्वर्ग के सिंहासन को दैत्यों ने छीन लिया है। तो कश्यप महाराज ने कहा कि देवी, वैसे तो मोह के कारण ये सब है। जरा विचार करो कि अगर धूप में दो बच्चे खेल रहे हैं तो एक माता सोचती है कि बहुत तेज धूप है, मेरे बेटे को कष्ट हो रहा होगा, मोह के कारण अपने बच्चे को बुला लेती है। उसी माता को मोह के कारण अपने बच्चे के लिए दुख होता है, लेकिन दूसरे के बच्चे के लिए दुख नहीं होता। फिर भी कश्यप महाराज ने एक उपाय बताया। अदिति से कहा कि देवी, तुम पयो व्रत धारण करो। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से त्रयोदशी तक 12 दिन तक भगवान का पूजन हवन करो, खीर का भोग लगाओ, मंत्र जाप करो और नियम से व्रत को धारण करो। फिर व्रत का उद्यापन करोगी तो भगवान
अवश्य कृपा करेंगे। और अदिति ने नियम से व्रत को धारण किया। कश्यप और अदिति भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, इसलिए नारायण भगवान उनके घर पुत्र बनकर के पधारे। बोलो वामन भगवान की जय। बावन छोटे से 52 अंगुल के छोटे से 52 भगवान अदिति के घर में पधारे और जिन्होंने बलि पर कृपा की और भिक्षा में त्रिलोकी की भिक्षा मांगी। अदिति भगवान की कृपा से गर्भवती हुई और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दिन के ठीक 12 बजे बामन भगवान प्रकट हो गए। बोलो बामन भगवान की जय। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए हैं 7 वर्ष के ब्राह्मण बालक की तरह। बड़ी सुंदर झांकी है, लंगोटी पहने हैं, मुख पर बड़ा तेज है। माता अदिति ने बामन भगवान को कौपीन पहनाई। कौपीन मतलब एक विशेष प्रकार की लंगोटी होती है ना, छोटे बच्चों को जो पहनाई जाती है। आजकल तो रेडीमेड आने लगी, उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? डायपर। पहले माताएं अपने हाथ से बनाती थी वो लंगोटी, सूती कपड़े की। माता अदिति ने बामन भगवान को कौपीन पहनाई। बृहस्पति महाराज ने, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने जनेऊ पहनाया, यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। दिशाओं के स्वामी ने उन्हें छत्र प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। सप्त ऋषियों ने कुशा और खड़ाऊ दी और माता पार्वती ने उस कमंडल में भिक्षा प्रदान की। और जैसी उस भिक्षा को बामन भगवान बृहस्पति अपने गुरु जी को सौंपने लगे, क्योंकि भिक्षा गुरु जी को दी जाती है, तो गुरु जी ने कहा कि मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए, जाओ बलि के राज्य में जाओ और तीनों लोगों की, त्रिलोकी की भिक्षा लेकर आओ। बृहस्पति महाराज ने बामन भगवान को राजा बलि के पास भेजा। बोले मुझे छोटी मोटी भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे तो स्वर्ग का राज्य चाहिए। तो बामन भगवान आज्ञा पाकर के चल दिए। बोले आपकी ऐसी आज्ञा है तो जरूर। बलि के यज्ञ मंडप में जा रहे हैं, बलि वहां यज्ञ कर रहा है। और बलि ने जैसे ही बामन भगवान को देखा तो उसे लगा जैसे साक्षात भगवान ही आ रहे हैं, इसलिए उसने स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वायर्वपुरधरम्। हे ब्राह्मण बालक, आपका स्वागत है, आप बड़े तेजस्वी हैं। बामन भगवान के एक हाथ में माला है, एक हाथ में कमंडल है, बगल में छाता दबाए हुए हैं, पैरों में चरणों में खड़ाऊ पहने हुए हैं। और बलि ने जब भगवान के दर्शन किए तो गदगद हो गया। मेरा अहोभाग्य, आज मेरे पितर मुझसे बहुत प्रसन्न हैं, जो आप जैसे तपस्वी संत मेरे यज्ञ मंडप में पधारे। बलि ने प्रणाम किया। भगवान बिल्कुल मौन हैं, माला जप रहे हैं। अब देखो भगवान ने कैसे चतुराई से काम लिया। जिससे कोई दक्षिणा लेनी हो ना, तो ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, उसके कुल खानदान की प्रशंसा करने लगते हैं, पितरों की प्रशंसा करते हैं। अरे तुम्हारे पिता तो बहुत बड़े दानी थे, तुम्हारे पितामह दादाजी और बड़े दानी थे। ऐसे बामन भगवान ने किया।
बामन भगवान प्रशंसा करने लगी। देखो ये पहले की बात है, आजकल तो ये बात नहीं है। कलयुग में दादा परदादा की प्रशंसा करने से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। हाँ, पत्नी की प्रशंसा कर दो तो बहुत कुछ मिल जाता है। बोलो राधे राधे। बामन भगवान बोले कि बलि, आपके पर बाबा जो थे ना हिरण्यकश्यपु, बहुत बड़े दानी थे, और तुम्हारे बाबा, तुम्हारे पिता में प्रहलाद भी बहुत बड़े दानी थे, और तुम्हारे पिता विरोचन भी दानी थे। जैसे बलि ने सुना तो बलि बोला, महाराज मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी आपको बहुत कुछ दे दूं। दो चार हजार गौएं दान कर दूं महाराज, या सोने का महल दान कर दूं? बताओ क्या दान कर दूं? अगर विवाह ना हुआ हो तो कहो किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह करा दो। बामन भगवान बोले, देखो आपका तो मन कर रहा है देने का, लेकिन मैंने भी संकल्प किया है कि मैं कोई दान वान नहीं लेता हूं, इसलिए मैं आपकी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं त्यागी हूं। दान लूंगा तो मेरा नियम बिगड़ जाएगा। बलि ने कहा, महाराज कुछ तो लेना पड़ेगा। बामन भगवान ने कहा, क्या करना लेकर, अकेला हूं, वर्षा से बचने के लिए ये छाता है, पानी पीने के लिए कमंडल है, और भिक्षा के लिए पात्र है, और क्या जरूरत है? बलि ने कहा कि महाराज अभी तो आप अकेले हो, अगर विवाह करा देंगे तो दो हो जाओगे, तो विवाह करा देते हैं आपका, फिर तो दान ले लोगे ना। बामन भगवान ने कहा, देखो विवाह के चक्कर में तो रोना पड़ता है, इसलिए रोने का काम क्यों करें, इस चक्कर में पड़े ही क्यों? बलि ने कहा, महाराज ऐसी बातें करते हैं, गृहस्थ आश्रम तो बड़ा श्रेष्ठ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम में ही तो संतों महापुरुषों की, ब्राह्मणों की सेवा होती है, अगर गृहस्थ आश्रम ना हो तो बामन भगवान ने कहा, ठीक है, दान हम बाद में लेंगे, पहले विवाह ही करा दो तुम। बलि प्रसन्न हो गया, बहुत बढ़िया महाराज आप मान गए। लेकिन बामन भगवान ने कहा कि अगर विवाह करा दोगे तो मेरी ब्राह्मणी रहेगी कहां? बलि ने कहा कि महाराज चिंता क्यों करते हो, सोने का महल दान में दे देंगे। बामन भगवान ने कहा कि देखो विवाह करवा दोगे, ब्राह्मणी आ जाएगी, मेरी पत्नी आ जाएगी, तो फिर बाल गोपाल भी होंगे, तो कितने होंगे? बलि ने कहा, महाराज मुझे क्या पता कितने होंगे, ये तो आपको पता चलेगा। बामन भगवान ने कहा, मेरा मतलब ये है कि बाल गोपाल होंगे तो उनकी भोजन की व्यवस्था कहां करोगे? तो बलि ने कहा, अरे महाराज कैसी चिंता करते हो, बहुत बड़ा भंडार खुलवा देंगे, जहां 2 बार नहीं 3 बार 4 बार भोजन की व्यवस्था होगी, आप चिंता क्यों करते हैं? और उन बाल गोपालों के लिए शिक्षा की व्यवस्था भी कर देंगे, जो हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय है ना, उसमें आपके बालक शिक्षा प्राप्त करेंगे। बामन भगवान ने कहा, आप तो बहुत अच्छे हो, सारी व्यवस्था कर रहे हो। अच्छा तो ये बताओ कि जो बाल गोपाल होंगे वो कितने होंगे? 8-10 तो होंगे ना। बलि महाराज ने कहा कि मुझे क्या पता कि कितने होंगे। बामन भगवान बोले, मेरा मतलब ये है कि अगर 8-10 होंगे तो उनमें 2-4 मरेंगे भी, और जब बालक मरते हैं, जब संतान की मृत्यु होती है तो माँ बाप को बड़ा दुख होता है, रोना पड़ता है, तो रोने की व्यवस्था कैसे करोगे? तो बलि महाराज ने कहा कि महाराज अरे बालक आपके मरेंगे, आपको रोना पड़ेगा, मैं क्या व्यवस्था करूंगा? क्या रोने के लिए किसी दूसरे को थोड़ी बुलाऊंगा? आपके बाल गोपाल मरेंगे, आपको रोना पड़ेगा। बामन भगवान ने कहा, देखो मैंने पहले कहा था ना कि विवाह के चक्कर में मत डालो, रोना पड़ता है।
अरे जिस काम में रोना पड़े वो काम करो ही क्यों, मैं विवाह नहीं करने वाला। बलि महाराज ने सोचा कितनी मुश्किल से राजी किया था, फिर मना करने लगे। तो बलि ने कहा कि महाराज इतनी मुश्किल से मनाया था कि आप इस बहाने, विवाह के बहाने दान ले लेंगे, लेकिन आप तो बड़े त्यागी हैं, लेकिन मेरा भी मन आपको कुछ न कुछ दान में देने का कर रहा है, और दान तो लेना पड़ेगा महाराज। बामन भगवान ने कहा कि तुमने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया, क्या करूं? अगर दान लेता हूं मेरा नियम बिगड़ता है, और अगर दान नहीं लेता हूं तो तुम्हें कष्ट होता है। ठीक है चलो दान ले लेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा ही लेंगे। बामन भगवान बोले तस्मात् त्वत्तो महीमीसं वृणेहं वरदर्शभां पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संहितानि पदामम। केवल 3 पैर पृथ्वी दान में लेंगे, 3 कदम भूमि दान में लेंगे बस, और वो भी अपने पैरों से नापेंगे। बलि ने कहा कि वाह, आपको तो मांगना भी नहीं आता। अग्रिम बुद्धि बाणिया, मध्यम बुद्धि जाट, और तर्क बुद्धि टुकड़ा, वामन चौपट पाठ। आपको तो मांगना भी नहीं आता, आपने 3 पग पृथ्वी मांगी है दान में, और वो भी अपने पैरों से। आप इतने छोटे हो, नन्हे नन्हे पैरों से। 3 पग में तो आपका एक आसन भी नहीं आएगा। भगवान ने मन में हंस कर के कहा, अरे बड़े त्रिलोकीनाथ बन रहे हो तुम, 3 पैर ही पूरे कर लो तो जाने। बलि ने कहा महाराज जहां से आपका मन करे वहां से नाप लो। भगवान ने कहा तुम्हें देना भी नहीं आता, दान करना भी नहीं आता। अरे दान से पहले संकल्प करना होता है, पहले संकल्प तो करो। अब शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु थे वो भी उस यज्ञ में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा कि ये कोई वामन हवन नहीं लग रहा है, ये तो छलिया विष्णु लग रहा है, क्योंकि इतना संकल्प के लिए जोर दे रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और संकल्प का मतलब होता है पक्का रजिस्ट्रेशन। संकल्प की बात मना नहीं कर सकते, नहीं तो अगले जन्म में भी दान देना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण देवता बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर पहले संकल्प करवा लेते हैं, और संकल्प करवा के अगर यजमान कहता अभी है नहीं मेरे पास, वो कहते कोई बात नहीं, आप अपना पता लिखा जाओ, हम आ जाएंगे लेने। और सच में लेने के लिए आ जाते हैं, और वो ना आ पाए तो उनके पुत्र आते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है। तो संकल्प का मतलब पक्का रजिस्ट्रेशन शुक्राचार्य समझ गए। इसलिए शुक्राचार्य ने बलि से कहा कि देखो राजन, ना ये वामन है ना त्रेपन है, ये तो आपको छलने के लिए आया है, इसके चक्कर में मत पड़ो, मना कर दो, दान देने से बिल्कुल मना कर दो। बलि ने कहा कि गुरुदेव आप कैसे गुरुदेव हैं, झूठ में बोलने की प्रेरणा करते हैं, आप अच्छे कार्य के लिए मना कर रहे हैं। अरे मैंने वचन दे दिया है, मैं दान अवश्य दूंगा, मैं संकल्प अवश्य करूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्री नर्म विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसायां नानतम स्याजुगुप्सितम। 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्रियों को ना छुपाने का श्राप मिला है युधिष्ठिर का, क्योंकि माता कुंती ने छुपाया था
कि कर्ण उनका बेटा है, युधिष्ठिर का भाई है, इसलिए उन्होंने शाप दिया था। तो ऐसी 8 जगहों पर झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता। स्त्रियों को विवाह में, किसी कन्या के विवाह में उसकी प्रशंसा करने में वृत्त्यर्थी, अगर हमारी वृत्ति काम व्यापार में कोई ऐसे संकट की बात है और जरा सा झूठ बोलना पड़े, तो प्राण संकट में हो तब गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए, हिंसा रोकने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो उसका पाप नहीं लगता। बलि ने कहा कि गुरुदेव आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जरा विचार करें, ये शरीर नश्वर है और लक्ष्मी चंचल है। आज मैं त्रिलोकी का नाथ हूं, स्वर्ग का राज्य मेरे पास है। कल हो सकता है कि इस शरीर का भी नाश हो जाए और लक्ष्मी भी चली जाए, ठहरती तो है नहीं। इसलिए इस लक्ष्मी का और इस शरीर का सदुपयोग कर लेना चाहिए। ब्राह्मण को अपने दरवाजे से खाली नहीं लौटाना चाहिए, विमुख नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं तो मेरे कुल में दाग लग जाएगा। तो शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, रे दुष्ट, तुम मेरी बात नहीं मानता, लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जा। और जिस समय बलि संकल्प कराने लगे तो जो एक लंबी सी टोटी लगी होती है ना लोटे में, उसे गंगा सागर बोलते हैं, उसमें विंध्यावली कलश में जल लेकर आई और राजा बलि के हाथों पर जैसे जल डालने लगी तो उसी समय शुक्राचार्य जी ने क्या किया, उस लोटे की लंबी टोटी के अंदर घुस गए ताकि जल को रोक दें, जल न गिर सके। और कमंडल से जब जल नहीं गिर रहा था तो भगवान ने कुश का एक तिनका निकाला और उसकी सुराख में जैसी तिनका डाला तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। भगवान समझाना चाहते हैं कि सबको एक नजर से देखो, भेदभाव मत करो। अब शुक्राचार्य जी ने सोचा कि अगर यहां से नहीं भागे तो दूसरी भी फूट जाएगी, इसलिए भागे वहां से। और इधर वामन भगवान ने संकल्प करवाया, ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमां त्रीणि पदानि पृथ्वी अहं संप्रददे। वामन भगवान ने कहा कि बोलो, संकल्प बोलो कि ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमां त्रीणि पदानि पृथ्वी अहं संप्रददे। जैसी वामन भगवान ने संकल्प कराया और बलि ने संकल्प बोला, संकल्प पूरा होते ही भगवान ने कहा कि प्रणाम करो। तो जैसी बलि ने प्रणाम किया, आंखें बंद की और प्रणाम किया, वैसी भगवान विराट स्वरूप के हो गए। बोलो विराट भगवान की जय। इतने विराट हो गए कि बलि ने सिर ऊपर उठाया और देखा तो कहीं भगवान का चेहरा नजर नहीं आ रहा। इतने बड़े हो गए, उनका एक पैर पृथ्वी पर है और दूसरा पैर ब्रह्मलोक में पहुंच गया। और ब्रह्मलोक में जैसे पैर पहुंचा, ब्रह्मा जी ने देखा ये तो भगवान का चरण है। दौड़ करके कमंडल में जल लेकर आए और भगवान के चरण का प्रक्षालन किया, भगवान के चरण को धोया और उस जल को अपने कमंडल में रख लिया। उसी समय जामवंत जी ने भगवान की 21 बार परिक्रमा कर ली। भगवान का इतना विराट रूप है। बलि के दैत्य भगवान को मारने के लिए दौड़े तो बलि ने रोका। भगवान ने कहा कि बलि तुम बड़े दानी बने फिरते थे, अपने आप को बड़ा त्रिलोकीनाथ समझते थे। मैंने 2 पैरों में
तीनों लोगों को नाप लिया, अब बताओ तीसरा पैर कहाँ रखा। वचन देकर के जो अपने वचन को पूरा नहीं करता वो दंड का अधिकारी होता है। इसलिए वामन भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया कि बलि को बांध लो, और बलि से कहा तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। बलि ने कहा भगवान रुको, धन से बड़ा धन का मालिक होता है। मैंने दान दिया ना, और मैं उस धन का मालिक हूं, तो अभी मैं तो बाकी हूं। तीसरा पैर मेरे सिर पर रखिए, मेरे मस्तक पर रखिए, अपना तीसरा चरण रख करके मेरे संकल्प को पूरा कीजिए। विद्यावली ने कहा कि भगवान सब कुछ आपका ही तो है, हमारा क्या है? हम तो आपके मुनीम हैं, मालिक तो आप हैं प्रभु। अच्छा किया जो आपने मेरे पति से सब कुछ छीन लिया। ये संसार आपकी क्रीड़ा स्थली है, ये सब आपकी लीला है प्रभु। उसी समय बलि के बाबा प्रहलाद भी आ गए। प्रहलाद ने कहा कि भगवान आपने मेरे पौत्र को स्वर्ग का राज्य दिया, उसे राज्य मिला, वो भी आपकी कृपा से, और छीन लिया, ये और बड़ी कृपा थी। क्योंकि बलि को अभिमान न हो जाए। जरा विचार करें, बलि कौन है? बलि है जीवात्मा, वामन भगवान है परमात्मा। और जिस समय एक जीवात्मा परमात्मा के चरणों में अपने आप को अर्पित कर देता है तो भगवान उसके हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आकर बलि को छुड़ाया। भगवान ने कहा वारे बलि, मैं तो तुझे छलने आया था, तूने मुझे ही छल लिया, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, इसलिए मैं तुम्हें पाताल लोक का राज्य देता हूं, और तुम्हारे मन में कुछ कामना हो, कुछ मांगने की इच्छा हो तो मांग लो। बलि ने कहा कि भगवान मेरी तो एक ही इच्छा है कि जब मैं अपने महल से बाहर निकलूं तो मुझे आपके दर्शन हो। भगवान ने कहा इसका मतलब हम तुम्हारे द्वारपाल बन जाएं? अरे मुझे क्या पता तुम कब महल से बाहर निकलोगे, कब आओगे। बलि ने कहा आते जाते बस मुझे आपके दर्शन होते रहे। तो भगवान बलि के महल में द्वारपाल बन गए। इसलिए भगवान को लेने के लिए लक्ष्मी को आना पड़ा। 4 महीने तक भगवान आज भी पाताल लोक में रहते हैं। चातुर्मास होता ना, चातुर्मास 4 महीने का, उस समय भगवान बलि के राज्य में जाते हैं। ये दान का प्रभाव है। लक्ष्मी जी आई, बलि को अपना भाई बनाया, राखी बांधी, इसलिए रक्षाबंधन मनाया जाता है। और भगवान को मांग करके ले गई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, भगवान ने राजा सत्यव्रत की आकांक्षा को पूरा करने के लिए मत्स्य अवतार भी धारण किया। दैत्यों को मार करके वेदों की रक्षा की। हयग्रीव नाम के दैत्य का वध किया। राजा सत्यव्रत सप्तऋषि औषधियां सभी प्रकार के बीज लेकर के नाव में बैठ गए। चारों ओर प्रलय हो गई तो मत्स्य अवतार लेकर भगवान ने राजा सत्यव्रत की रक्षा की, प्रलय से रक्षा की, सत्यव्रत को ज्ञान प्रदान किया। यहाँ पर अष्टम स्कंद समाप्त होता है। देखो, जो भगवान को सब कुछ अर्पण कर देता है ना, भगवान उसके द्वारपाल बन जाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं।
ये हमारी इंद्रियां शरीर के द्वार हैं, 9 द्वार। भगवान इंद्रियों की चौकसी करते हैं। नवम स्कंद में सूर्यवंश का वर्णन है, श्री राम कथा है और चंद्रवंश की कथा है, श्री कृष्ण अवतार है। परीक्षित ने कहा कि हे ब्राह्मण, मुझे सत्यव्रत मनु के वंश की कथा सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, राजर्षि सत्यव्रत वैवस्वत मनु बने थे, ये सूर्य वंश के प्रवर्तक थे। राजा सत्यव्रत से सूर्यवंश प्रारंभ हुआ। और सूर्यवंश में ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया। परीक्षित ने कहा कि हे महामुनि, हे भगवान, मुझे राम कथा सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, सूर्यवंश इस प्रकार से है। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सूर्यवंश के बारे में बता रहे हैं। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप मुनि, और कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, जिनका नाम विवस्वान भी है। और इन्हीं से ये वंश प्रारंभ हुआ, जिसे सूर्य वंश कहा गया। और इसी सूर्य वंश में भगवान श्री राम जी ने अवतार लिया। सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु अर्थात राजर्षि सत्यव्रत, और राजर्षि सत्यव्रत के पुत्र सुद्युम्न हुए, जो शिवजी के आश्रम में जाने से स्त्री बन गए। इलाव्रत खंड में किसी पुरुष का जाना वर्जित था, और वहां जाने से राजर्षि सत्यव्रत के पुत्र सुद्युम्न स्त्री बन गए, इसलिए अंत में उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। वैवस्वत मनु अर्थात राजर्षि सत्यव्रत के 10 पुत्र और हुए। उनमें से एक पुत्र शर्याती है। शर्याती के घर में कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम सुकन्या पड़ा। और एक बार राजा शर्याती अपनी पुत्री सुकन्या को लेकर, अपनी राजकुमारी सुकन्या को लेकर वन में गए। वन में घूमते घूमते सुकन्या ने एक बागी को देखा, जो च्यवन ऋषि के आश्रम के पास में थी। वास्तव में वो कोई बागी नहीं थी, कोई मिट्टी का ढेर नहीं था। च्यवन ऋषि ध्यान में बैठे थे, और ध्यान करते करते उनकी समाधि लग गई थी। और ऐसी समाधि लगी कि उनके शरीर के चारों ओर दीमक ने बामी बना ली थी। मिट्टी का ढेर सा हो गया था, केवल उसमें 2 गड्ढे दिखाई दे रहे थे, जिसमें कुछ चमक रहा था। कौतूहल बस 2 ज्योतियों को चमकते हुए जब राजा शर्याती की कन्या सुकन्या ने देखा, तो उस राजकुमारी ने कौतूहलवश उसमें तिनका चुभा दिया। दोनों गड्ढों में तिनका चुभा दिया, जिसमें से रक्त की धार निकली। राजकुमारी डर गई, राजा भी डर गए, क्योंकि उसमें च्यवन ऋषि बैठे थे। उनकी आंखों की ज्योति चली गई, ऋषि अंधे हो गए, क्रोध में आ गए। तो राजा शर्याती ने क्षमा मांगी। च्यवन ऋषि ने कहा कि अब मैं अंधा हो गया हूं, मेरी सेवा कौन करेगा। तो राजा शर्याती ने ना चाहते हुए भी सेवा करने के लिए अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ कर दिया। महाराज, हे महात्मन, मेरी पुत्री आपकी सेवा करेगी। पहले राजा महाराजा भी संत महापुरुषों से डरा करते थे, क्योंकि संत महापुरुष ज्ञानी होते थे, ब्रह्मज्ञानी होते थे, और लोगों का कल्याण ही करते थे। क्रोध कभी कभी आता था उन्हें। ना चाहते हुए भी राजा शर्याती ने अपनी
पुत्री अपनी राजकुमारी सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ कर दिया। लेकिन जब सुकन्या ने च्यवन ऋषि की खूब सेवा की तो अश्विनी कुमार वहां आए और उन्होंने च्यवन ऋषि की आंखों को ठीक कर दिया और उन्हें बड़ा सुंदर रूप प्रदान कर दिया। वैवस्वत मनु के एक और पुत्र हुए नभग। ये सूर्यवंश के बड़े प्रतापी राजा हुए। नभग के पुत्र हुए नाभाग और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। अम्बरीश का मतलब है अंबर जमा ईश। अंबर मतलब आकाश, ईश मतलब ईश्वर। आकाश अंदर भी है और बाहर भी है, अर्थात अंदर और बाहर जिसे चारों ओर परमात्मा दिखाई दे वही अम्बरीश है। और हर व्यक्ति अम्बरीश बन सकता है। संत सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ध्यान साधना करके ईश्वर का दर्शन अपने अंदर करे और हर जीव के अंदर उसे ईश्वर ही दिखाई दे, ऐसी अवस्था जब हो जाती है तो वही अम्बरीश है। अम्बरीश बहुत बड़े भक्त थे, एकादशी का व्रत किया करते थे और एकादशी व्रत के प्रभाव से, अपने भक्ति के प्रभाव से उन्होंने दुर्वासा ऋषि के श्राप को भी निष्फल कर दिया था। लेकिन एकादशी आजकल की तरह नहीं। एकादशी का मतलब है 11। कौन सी चीजें 11? 5 ज्ञानेंद्रियां यानी सेंस ऑर्गन, आंख जिनका विषय है देखना दृश्य, कान जिनका विषय है सुनना श्रवण शब्द, और जीभ जिसका विषय है स्वाद यानी रस ग्रहण करना, नाक जिसका विषय है गंध सूंघना, और ये पूरे शरीर में जो त्वचा है इसका विषय है स्पर्श। ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर मुख और मल त्याग करने के 2 द्वार, ये 10 इंद्रियां और एक मन जब परमात्मा में लग जाए तो वो है सच्ची एकादशी। अगर हमने एकादशी तिथि को भोजन छोड़ दिया, जल छोड़ दिया और चिंतन भोजन का ही कर रहे हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो चिंतन भोजन का हुआ कि परमात्मा का? एकादशी का मतलब है भगवान का चिंतन करना सब इंद्रियों से, 10 इंद्रियों से और एक मन से, ऐसा ईश्वर का ध्यान करना। और ये तभी संभव है जब किसी संत सद्गुरु से हमने वो आत्मज्ञान प्राप्त किया हो, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया हो, और तब हम प्रयास करें अपनी इंद्रियों को परमात्मा में लगाने का और मन को लगाने का प्रयास करें, तो ही सच्ची एकादशी होती है। और ऐसी ही एकादशी किया करते थे राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश ने एक बार एकादशी का व्रत किया। व्रत का मतलब संकल्प, मन में संकल्प किया कि अपनी 10 इंद्रियों को और एक मन को भगवान में लगा देंगे, और भगवान के ध्यान में बैठ गए और कई घंटों तक बैठे रहे, अगले दिन तक। और अगले दिन जब ध्यान साधना करके उठे तो उन्होंने सोचा कि अब मैं अपने व्रत का पारण करूं। व्रत का पारण यही है कि उस समय किसी ब्रह्मज्ञानी संत सद्गुरु या ब्राह्मण को भोजन कराया जाए, उनकी सेवा की जाए। इसलिए उसी समय उनके घर में, उनके महल में दुर्वासा ऋषि पधारे और दुर्वासा ऋषि के दर्शन प्राप्त करके अम्बरीश प्रसन्न हो गए। मेरी एकादशी का फल मुझे मिल गया, देखो अपने आप ब्राह्मण देवता हमारे घर में पधारे हैं। इसलिए उन्होंने कहा महाराज भोजन कीजिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है भोजन की व्यवस्था करो, मैं जरा स्नान करके आता हूं। दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए और इधर राजा अम्बरीश उनका इंतजार करते रहे। बहुत समय बीत गया, द्वादशी तिथि भी समाप्त होने वाली थी।
उन्होंने सोचा कि लगता है महात्मा जी कहीं दूर चले गए, इसलिए उन्होंने सोचा कि द्वादशी तिथि में मैं पारण कर लूं। भगवान को जल अर्पण करके जैसी दुर्वासा ऋषि जल पीना चाहते थे, उसी समय जैसी राजा अम्बरीश जल पीना चाहते थे, भगवान को अर्पण करके राजा अम्बरीश जल पीना चाहते थे कि उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां आ गए। और दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मुझे भोजन कराए बिना ये जल पी रहा है, तो क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के अपनी एक जटा खोली, जटा को तोड़ा और जमीन पर पटका, तो उनकी जटा से कृत्या नाम की एक राक्षसी निकली। कृत्या नाम की एक राक्षसी उत्पन्न हुई और राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़ लिए कि हे भगवान, यदि मैं अपराधी हूं तो ये राक्षसी मुझे मार डाले, और अगर मैंने कोई अपराध नहीं किया तो हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, त्राहि मांगो। उसी समय भगवान ने राजा अम्बरीश की रक्षा करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को भेजा, और सुदर्शन चक्र ने आकर के उस कृत्या राक्षसी को मार डाला। और अब वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि की ओर आया। जैसी दुर्वासा ऋषि ने सुदर्शन चक्र को देखा तो घबरा गए, भागे भागे गए, ब्रह्मा जी के पास गए, मुझे बचाओ, ये सुदर्शन चक्र मुझे मार डालेगा। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, मैं नहीं बचा सकता। शिव जी के पास गए दुर्वासा ऋषि, शिव जी ने भी कहा कि मैं भी असमर्थ हूं तुम्हें बचाने में। तो भगवान नारायण के पास जब दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े गए, उनके चरणों में गिर गए, हे प्रभु मुझे बचाइए। तो भगवान ने कहा कि महात्मन कि अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र विदुजा साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्त भक्त जन प्रिय। मैं तो भक्तों के अधीन हूं, मैं तो भक्तों का गुलाम हूं, उनका सेवक हूं। भक्त मुझे अपने वश में कर लेते हैं, भगत के वश में है भगवान। इसलिए मेरे भक्त मेरे हृदय में बसते हैं, मैं उनका हृदय हूं। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, मेरे भक्त अम्बरीश के पास जाओ, वही तुम्हें बचाएंगे। इसलिए दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े गए और पृथ्वी लोक में आकर, मृत्युलोक में आकर राजा अम्बरीश को प्रणाम करने लगे, उनके चरणों में गिरने लगे। तो तुरंत राजा अम्बरीश ने दुर्वासा मुनि को पकड़ लिया। महाराज जी क्या कर रहे हैं? मैं आपके चरणों की धूल हूं, मुझे पाप का भागी क्यों बना रहे हैं? राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया, उनका पूजन किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मुझे इस सुदर्शन चक्र से बचाइए। राजा अम्बरीश ने प्रार्थना की, हे प्रभु यदि मैंने अपने जीवन में कोई दान पुण्य किया हो, कोई सेवा की हो, मैंने भगवान और संतों में कोई अंतर ना किया हो, तो आप शांत हो जाएं, आप चले जाएं। सुदर्शन चक्र शांत हो गए, वापस लौट गए। राजा अम्बरीश ने प्रेम से दुर्वासा मुनि को भोजन कराया, क्षमा मांगी। वास्तव में संत वही है जो प्रशंसा से भूले ना और क्रोध में भूले ना। संत वही है, चाहे संत वेश में हो या ना हो, संत वही है जो एक समान रहे। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि आज मैंने भक्तों के महत्व को जाना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं वैवस्वत मनु के एक पुत्र और हुए, इक्ष्वाकु के वंश में युवनासु नाम के राजा हुए, जिनकी 100 रानियां थी, लेकिन फिर भी उन्हें पुत्र का सुख नहीं था। इसलिए राजा युवनासु ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और रात्रि में गलती से
उस यज्ञ का जो अभिमंत्रित जल था वो प्यास के कारण गलती से पी गए। इसलिए वशिष्ठ महाराज ने कहा, वशिष्ठ मुनि ने कहा कि अब तो गड़बड़ हो गई, अब तो पुत्र आपके ही होगा। इसलिए राजा युवराज का पेट चीरा गया तो उसमें से बालक निकला। अब समस्या ये थी बालक दूध किसका पिए, इसलिए स्वर्ग के राजा इंद्र आए, बोले ये मेरा दूध पिएगा। अपनी तर्जनी उंगली बालक के मुंह में दी, उसका नाम मानधाता पड़ा। मानधाता बड़े चक्रवर्ती राजा हुए। रानी बिंदुमती उनकी पत्नी थी और 3 पुत्र हुए और 50 कन्याएं। 50 कन्याओं ने सौभरी ऋषि के साथ विवाह किया। सौभरी ऋषि को वर्ण किया। मानधाता के वंश में त्रिशंकु हुए जो शरीर सहित स्वर्ग जाना चाहते थे और विश्वामित्र जी उन्हें भेजना चाहते थे, लेकिन भगवान का नियम न बदल जाए, नियम न बिगड़ जाए, तो महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें रोक दिया। इसलिए जहां पर शून्य है, जहां पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है, वहां पर त्रिशंकु लटक गए उल्टे, ना ऊपर जा सके ना नीचे आ सके, वहीं लटके। मानधाता के पुत्र मुचकुंद हुए जो बड़े तपस्वी हुए और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मुक्ति दिलाई। त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र जो बड़े सत्यवादी थे, आपने कथा सुनी होगी। विश्वामित्र मुनि ने उनकी परीक्षा ली और अपना सब कुछ उन्होंने दान कर दिया, अपना राज्य भी दान कर दिया। स्त्री पुत्र सहित बिक गए लेकिन सत्य नहीं छोड़ा। इसलिए विश्वामित्र मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें आत्मज्ञान प्रदान किया और भगवान की भक्ति करते हुए राजा हरिश्चंद्र ब्रह्मलोक को गए। और हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के पुत्र हुए हरित और इनके वंश में एक राजा हुए बाहुक। बाहुक की जो बड़ी रानी थी वो गर्भवती थी, लेकिन ईर्ष्यावश दूसरी रानियों ने उस गर्भ को मारने के लिए बड़ी रानी को जहर खिला दिया। लेकिन वशिष्ठ जी ने उस गर्भ की रक्षा की मंत्र शक्ति से, उसे मरने नहीं दिया। जब बालक ने जन्म लिया तो जहर सहित जन्म लिया। वो जहर बालक के सिर पर रखा था, तो गर मतलब होता है विष, इसलिए उस बालक का नाम पड़ा सगर, गर सहित। राजा सगर की 2 पत्नियां थी, सुमति और केसरी। केसरी के पुत्र असमंजस हुए और सुमति ने एक मांस पिंड को जन्म दिया। क्रोध में आकर के सुमति ने मांस पिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए, लेकिन मंत्र शक्ति से सब बालक बन गए। बोलो राधे राधे। राजा सगर बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ का जब घोड़ा चारों ओर घूम रहा था तो उस घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया, क्योंकि इंद्र को डर था कहीं राजा सगर इंद्र का सिंहासन न छीन ले। बड़े यज्ञ कर रहे थे, जो 100 यज्ञ कर लेता है ना उसे राज्य का सिंहासन मिल, स्वर्ग का राज्य मिल जाता है, स्वर्ग का सिंहासन मिल जाता है। इसलिए इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि के आश्रम में बांध करके इंद्र तो अंतर्ध्यान हो गए। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने जगह जगह इतना खोजा कि जमीन को खोद डाला। पहले समुद्र कहलाता था, लेकिन जब उन्होंने खोद करके चौड़ा कर दिया तो वो सागर कहलाने लगा। और कपिल मुनि के आश्रम